नमस्ते बच्चों, 9th क्लास की विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेसन नंबर 4 के बारे में चर्चा करेंगे एवं उसका अध्ययन करेंगे और लेसन का नाम है परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। यानी परमाणु की संरचना किस प्रकार से बनी होती है, यानी इसमें परमाणु जो किन किन मौलिक कणों से मिलकर बना होता है उसके हम आज यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। यानी हमारा जो उद्देश्य है परमाणु की संरचना के बारे में विस्तृत अध्ययन इसका करने वाले हैं। तो विभिन्न पदार्थ का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जो वो उनसे मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर हम जैसे बात करेंगे किसी तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होता है, क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं, इसकी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। यानी क्या वास्तव में अविभाज्य होते हैं कौन परमाणु। जैसे कोई यहाँ पर पदार्थ है, इस पदार्थ के हम यहाँ पर उसकी प्रकृति के बारे में देखते हैं, तो इसको हम यहाँ पर एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। एक लड़की है अपने बालों को यहाँ पर संवार रही हैं और उसको जो है सूखे जो बाल हैं कंघी से यहाँ पर चिपक जाते हैं। आप क्या देख सकते हैं, यानी आप यहाँ पर क्या देखते हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो आप देखते हैं कि जो कागज़ के टुकड़े वो कंघी से चिपक जाते हैं। तो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। तो दो जो हैं यहाँ पर रगड़ते हैं तो आवेश कहाँ से आता है इसके हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। यानी आवेश क्या है, कहाँ से उत्पन्न होता है। तो परमाणु अविभाज्य हैं, तो यहाँ पर आवेशित कण ए और आवेशित कण बी हैं। तो सन 1900 में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यानी 1970 में परमाणु के बारे में समझाया। परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अवपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं 1886 की एक वैज्ञानिक गोल्डस्टीन अवपरमाणु के कण जो हैं उसको आवेश कहा गया। इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आवेश है और आवेश धनायन और ऋणायन के माध्यम से उसको समझाया गया, जिसका द्रव्यमान 2000 गुना अधिक होता है अवपरमाणु के कण है। तो इसका जो द्रव्यमान है और द्रव्यमान 2000 गुना इसका अधिक होता है, प्रोटॉन 2000 गुना अधिक होता है। परमाणु की में आप चर्चा करते हैं तो परमाणु जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। क्या इसमें परमाणु के अंदर और भी कोई मूल्य कण पाए जाते हैं, इसका अध्ययन किया गया सूक्ष्मदर्शियों के माध्यम से। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने मत प्रस्तुत किए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल की चर्चा करेंगे कि थॉमसन ने किस प्रकार से परमाणु के बारे में बताया। जैसे आप देख रहे हैं एक तरबूज है, इसकी व्याख्या तरबूज से की गई। तरबूज में उपस्थित जो बीज हैं उसको किस प्रकार से समझाया गया और इसमें जो खाली स्थान है, जो खाने योग्य भाग हैं, उसको धनात्मक यहाँ पर गोला माना गया है। और जो इसमें ये बीज हैं, इन बीजों को क्या माना गया है, इलेक्ट्रॉन माना गया है। तो जिस प्रकार से तरबूज में ये उपस्थित होता है, परमाणु धनावेशित गोला का बना होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन उसमें दसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, यानी जो है यहाँ पर ये समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। तो इन्होंने इन दो बिंदुओं के माध्यम से इसकी व्याख्या की कि यहाँ पर जो धनावेश यहाँ पर इसमें ऋणावेश दोनों पाए जाते हैं बराबर होते हैं। तो धनात्मक गोला इलेक्ट्रॉन दूसरे वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोगों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। तो दूसरे वैज्ञानिक इसके बारे में बताया। जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड की, तो परमाणु को इसने एक प्रकार से जो उसमें विद्यमान जो कण हैं उसको इलेक्ट्रॉन माना गया। तो यहाँ पर इसने एक प्रयोग के माध्यम से इसने समझाया कि किस प्रकार से जो अल्फा कणों की बौछार एक सोने के पत्ते पर इसमें करते हैं, तो सोने की पन्नी पर बौछार करने पर कुछ कण जो हैं या कुछ अल्फा कण हैं वो बिल्कुल इसमें सीधे निकल जाते हैं, कुछ मुड़ जाते हैं, कुछ जो है यहाँ पर अलग अलग दिशाओं में विचलित हो जाती हैं। तो द्विआवेशित हीलियम कण इसमें विद्यमान है, जिसको धनावेशित कहा गया है। तो धनावेशित जो द्रव्यमान है इसका 4 यूनिफाइड यहाँ पर होता है। तो अल्फा कणों की बौछार करने पर इसमें देखा गया पर्याप्त ऊर्जा। सोने के जो है इसमें अल्फा कणों की बौछार करते हैं तो अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान
अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे, यानी इसमें जो विद्यमान हैं वह इसके एक परमाणु के द्वारा यहाँ से विक्षेपित हो जाते हैं। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नाभिक की खोज की। नाभिक में विद्यमान जो हैं क्या अल्फा कण परिकिरण प्रयोग का परिणाम रदरफोर्ड के आशा अनुसार था। तो इसके हम यहाँ क्या करेंगे, नहीं था, ऐसा जो है इसमें नहीं किया गया। आगे भी इसमें कुछ कमियां थी, इस कमियों को दूर करने के लिए इसमें यहाँ पर जो बताया गया है कि सोने की पत्ती जो है अलग अलग एंगल से अलग अलग दिशाओं से घूमती हुई वापस जिस कण से ऊर्जा निष्कासित होते हैं वापस वो उसी मार्ग में लौट आती हैं। तो यहाँ पर दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं अल्फा कण किस प्रकार से पारगम्य तो होती हैं, यहाँ अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं, लेकिन एक कण ऐसी हैं, एक कण या एक किरण ऐसी हैं जो वापस जहाँ से ये प्रारंभ होती हैं वहाँ पर भी वापस से आ जाती हैं। तो परिकिरण कण प्रयोग के माध्यम से परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षिप्त हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। तो सोने का यहाँ पर जो परमाणु है उसकी हम बात करते हैं तो इसका खाली स्थान होता है। दूसरी बात करते हैं परमाणु कम कण अपने मार्ग में विक्षेपित होते हैं, जिससे ये ज्ञात होता है कि परमाणु का धनावेश भाग बहुत कम होता है। तीसरा पॉइंट है बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे ये संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेश भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसके मौलिक कण जो है भीतर यानी नाभिक में, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रदरफोर्ड नाभिक की भी खोज करी थी। प्राप्त आंकड़ों में उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10 की घात 5 गुना छोटी होती हैं। तो नाभिक की त्रिज्या के बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया और इस प्रयोग के माध्यम से इन्होंने यहाँ पर ये अपने मॉडल की व्याख्या करी। तो परमाणु का नाभिक के मॉडल भी इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो परमाणु का धनावेशित जो कण केंद्र धनावेशित होता है इसे नाभिक कहते हैं। तो एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में विद्यमान होता है, यानी संपूर्ण भाग किसमें होता है, इसके नाभिक में उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके वर्ताकार चक्कर में लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत कम होता है, जो परमाणु जितना आकार होता है उससे कम नाभिक का आकार यहाँ पर होता है। क्या रदरफोर्ड के मॉडल में कोई कमियाँ थी, तो इसकी कमियों को हम देखते हैं। जो धनावेशित भाग हैं इसके चारों ओर ऋणावेशित यहाँ पर ही चक्कर लगाते हैं। स्थायु को पाना संभव यहाँ पर नहीं होता है। तो जब चक्कर लगाए तो एक समय ऐसे आता है कि उसकी ऊर्जा में यहाँ पर भी कमी हो जाती है। जैसे आप इसमें देखते हैं वर्ताकार चक्कर लगा रहा है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर जो है एक समय ऐसा आया कि वो उसके नाभिक में समा जाता है। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर जो धनावेशित यानी इसका मतलब ये है अस्थिर होता है, यानी चक्कर लगाते लगाते एक समय ऐसा आता है कि परमाणु स्थायी हो जाता है, यानी इसमें यहाँ पर ये विद्यमान जो ऋणायन इसमें उपस्थित होते हैं वो इसके धनायन में समा जाता है। पर हम यहाँ पर बात करते हैं नील्स बोर की परमाणु की संरचनाएं इसके अवधारणाओं को समझाने के लिए। तो जैसे यहाँ पर बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की स्थिर कक्षा कह सकते हैं। तो ये निश्चित कक्षाओं में, जिसे उन कक्षाओं को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जब इलेक्ट्रॉन इस स्थिर कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। तो उसकी ऊर्जा का क्या नहीं होता है, विकिरण नहीं होता है। और ऊर्जा स्तर इसके एनर्जी लेवल इसके ये पाए जाते हैं, जिसे हम यहाँ पर ऊर्जा स्तरों को अलग अलग दर्शाते हैं K, L, M, N। ये ऊर्जा के यहाँ पर कक्षा स्तर होते हैं, जिसको स्मॉल n से 1, 2, 3, 4 से प्रदर्शित करते हैं। तो परमाणु जो है यहाँ पर ये दो कणों के विद्यमान हैं, इसमें मौलिक कण कहते हैं, और ये नाभिक से मिलकर यहाँ पर ये बना होता है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट परमाणु मॉडल के, जेम्स चैडविक ने। तो परमाणु यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर यहाँ पर अपरमाणु कण अनावेशित कण यहाँ पर माना गया है। प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन। तो हाइड्रोजन की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो हाइड्रोजन में यहाँ पर जो विद्यमान कण इसमें नाभिक के चारों ओर इस प्रकार चक्कर लगाते हैं न्यूट्रॉन, और इसमें नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, दोनों का यहाँ पर बराबर जो है परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तो इस वीडियो में हमने यहाँ पर जो है परमाणु संरचना की चर्चा करी थी कि परमाणु किस प्रकार